बास्कॉट, एक छोटा सा गांव जो हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था, एक भयानक रहस्य समेटे हुए था। ऐसा रहस्य जो बहादुर से बहादुर इंसान की भी रूह कंपा देता था। गांव पर एक विशाल पुरानी हवेली मंडरा रही थी, जैसे कोई डरावना साया। उसकी टूटी फूटी दीवारें और वीरान आंगन एक भूतिया अतीत की कहानियां सुनाते थे। गांव वाले रात के अंधेरे में हवेली से आने वाली अजीब आवाजों की बात करते थे। खिड़कियों में अजीब परछाइयां नाचती हुई दिखाई देती थीं। सूरज ढलते ही कोई भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली डर के प्रतीक की तरह खड़ी थी। यह गांव के अनकहे आतंक की याद दिलाती थी। बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों को हवेली के काले अतीत के बारे में बताते थे। वो उनको त्रासदी और डरावनी कहानियां सुनाते थे। हवेली की उपस्थिति ने बास्कॉट गांव पर एक लंबी अशुभ छाया डाली हुई थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां भय और अंधविश्वास का राज था। रवि, एक युवा लड़का जिसके दिल में साहस भरा था और जो अज्ञात को जानने के लिए हमेशा बेताब रहता था, वो इन कहानियों पर हंसता था। बास्कॉट में नया होने के कारण उसने ये किस्से सुने थे और गांव वालों की आंखों में डर देखा था, लेकिन उसने उनके अंधविश्वासों से बंधने से इनकार कर दिया। रवि तर्क और वजह में विश्वास करता था। उसने हवेली की भूतिया प्रसिद्धि के पीछे के सच को उजागर करने की ठान ली। एक शाम जैसे ही आसमान नारंगी रंग का हुआ, रवि ने अपना फैसला सुनाया। वो हवेली में रात बिताने वाला था। उसकी घोषणा सुनकर सब लोग हैरान रह गए और उससे विनती करने लगे। गांव वालों ने उससे प्रार्थना की कि वो अपना फैसला बदल दे। उन्होंने उसे उन भयावह चीजों से सावधान किया जो उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन रवि ने अपना मन बना लिया था। एक टॉर्च और अपने अटूट संकल्प के साथ वो उस विशाल हवेली की ओर चल पड़ा। उसका दिल उत्तेजना और घबराहट के मिश्रण से धड़क रहा था। जैसे ही रवि हवेली के पास पहुंचा, वीरान आंगन में एक ठंडी हवा चली। जंग लगे फाटक चरमराते हुए खुल गए, मानो उसे वापस जाने की चेतावनी दे रहे हों। वो अंदर कदम रखा। उसके कदमों की आवाज भयानक सन्नाटे में गूंज उठी। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और हर कोने से मकड़ियों के जाले लटके हुए थे। हवा में सड़ांध और एक अजीब सी घबराहट फैली हुई थी। रवि सावधानी से अंधेरे गलियारों में आगे बढ़ा। उसकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। वो हर कमरे में जाता तो उसे हवेली के बीते वैभव की याद आ जाती, जो अब धूल और खंडहर में बदल चुका था। सन्नाटा तोड़ने वाली बस उसकी अपनी सांसों की आवाज और कभी कभार आने वाली कोई खरोंचने की आवाज थी, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी तक कांप जाती थी। वो इस एहसास को खुद से दूर नहीं कर पा रहा था कि कोई उसे देख रहा है। उसकी हर हरकत पर किसी अदृश्य नजरों से नजर रखी जा